हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं 28 दिसंबर के एनटीपीसी के सारे शिफ्टों के क्वेश्चंस को। बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जामिनेशन से हिसाब से भी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के हिसाब से भी, अदर एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण अमेरिका में लैंड लॉक कंट्रीज़ कौन सी है। तो दक्षिण अमेरिका का आप जब मैप देखेंगे तो उसमें जो लैंड लॉक कंट्री है वो पराग्वे और बोलिविया जो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं वो इसमें लैंड लॉक कंट्रीज़ वो होती हैं जिन जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरी रहती है, यानी कोई वाटर उनका कांटेक्ट नहीं होता है। तो ये दो कंट्रीज़ हैं जो ज़मीन से घिरी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का किन बैंकों के साथ किन बैंकों का विलय हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो विलय हुआ है उसमें देना बैंक और विजया बैंक 1 अप्रैल, देखो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2019 को इनका विलय हुआ है। अदर बैंक भी आप देख सकते हो, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ओबीसी बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ है, और सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में, और आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हुआ है। इस हिसाब से सबसे पहला जो बड़ा बैंक है वो, इस हिसाब से सबसे बड़ा बैंक है वो एसबीआई है, और सेकंड जो सबसे लार्जेस्ट बैंक है वो पीएनबी, और थर्ड सबसे बड़ा जो बैंक है वो हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी। तो आप इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है, तो वो है अपना एसबीआई। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो डीआरडीओ, देखो डीआरडीओ से क्वेश्चन तो एक हमेशा रहता ही है, डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है। तो डीआरडीओ वाला जो विकसित रॉकेट लॉन्चर है उसका नाम है पिनाक। उसका पिनाक, देखो पिनाक का फुल फॉर्म है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। तो ये बेसिकली इंडियन आर्मी के लिए बना रखा है डीआरडीओ ने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रॉकेट लॉन्चर है, असल में रॉकेट लॉन्चर है ये पिनाक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, साबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो सब ये तो बहुत ईजी है, ये केरल में है साबरीमाला मंदिर। तो ये चर्चाओं में रहा था ये मंदिर, तो इस वजह से ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुटकुलम जो नाभिकीय ये विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर है। तमिलनाडु में। जैसे इस नाम के देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कुछ अटपटे नाम से क्वेश्चन होते हैं, आप इनको बेसिकली बहुत तरीके से इसको आप ट्रिकी से याद कर सकते हैं। तो ये आप याद रखें तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है कि उबंटू क्या है। तो उबंटू एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर के लिए। और अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है। तो दिल्ली में जो नहीं है वो बुलंद दरवाज़ा है, वो दिल्ली में नहीं है, ये फतेहपुर सीकरी यूपी में है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी। ये बहुत थीम्स बेसिकली बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो आप थीम प्लीज़ याद कर लीजिए। तो 2020 जो 20 की थी वो टाइम फॉर नेचर थी, और 2019 का था बीट एयर पोल्यूशन। तो ये 2020 में ये पहले शिफ्ट का जो 28 तारीख का जो क्वेश्चन था ये 2020 से पूछा गया था, और 29 तारीख का जो पेपर था उसमें 2019 का थीम पूछा गया था। देखो कितना सिमिलर है, तो आप इनको प्लीज़ याद कर लीजिए। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पर्यावरण दिवस कब से मनाना स्टार्ट किया। तो 5 जून 1974 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था, आप इसको भी याद कर लीजिए। अब पानीपत का अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध किन के मध्य हुआ था। तो पानीपत का जो युद्ध पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिससे लोदी वंश का अंत हुआ था, और उसका दूसरा युद्ध हुआ था अपना अकबर और हेमू के बीच में। तो इसकी डेट बेसिकली डेट पूछी जाती है 5 नवंबर 1556, ये आप याद करें। तो अकबर का सेनापति बैरम खान था। बेसिकली ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बैरम खान अकबर का सेनापति किसने लीड किया था सेना को, तो ये पूछा जाएगा। और पानीपत का तीसरा युद्ध था मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, मराठाओं और अफगानों के बीच में। तो इसकी डेट भी पूछी जा सकती है। पानीपत का तीसरा युद्ध था तुम्हारा 14 जनवरी 1761 में। अब अगले, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 10वां है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो सीपीयू आपको पता ही है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ पर हुआ है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी में हुए थे, और 2019 में महाराष्ट्र में होते हैं, और पहली बार ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुए थे, दिल्ली में। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि अगले जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है कहाँ कहाँ होने वाला है।
अब ये योजना पूछी गई है, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की एक बचत योजना है जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की स्कीम के तहत लॉन्च की गई थी। तो ये बेसिकली लड़कियों के लिए है। गर्ल चाइल्ड का 10 साल से पहले की उम्र से कम 250 रुपये जमा करके खोला जा सकता है इसको। 18 साल के बाद उसके जो खर्चे के लिए यानी हायर एजुकेशन के लिए आप उसके 50% तक उसकी रकम निकाली जा सकती है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, तो URL की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन। URL कौन से राज्य 7 सिस्टर में नहीं है? तो 7 सिस्टर जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उसमें वो पूछे गए हैं। तो पूर्वोत्तर के जो 7 सिस्टर हैं वो है आपका असम है, त्रिपुरा है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं ट्रिक से, ATM आना मम्मी करके। तो ये 7 सिस्टर आपके स्टेट हैं। अब पट्टीचित्र चित्र कला जो शैली किस राज्य है? तो ये उड़ीसा राज्य से है, आप इसको याद कर सकते हैं। अब वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्टेशनों के मध्य चलती है? तो वंदे भारत जिसको T18 नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। T18 नाम से भी इस ट्रेन को जाना जाता है, T18, क्योंकि 18 महीने में इसका निर्माण हुआ था। तो ये बेसिकली दिल्ली और वाराणसी के बीच में चलती है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लिया। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो 2019 को प्रसिद्ध मलयालम कवि अकित्तम अच्युतनी निम्बूदरी को, बड़ा अजीब सा नाम है ये। तो आप इसको अक्की करके भी याद कर सकते हैं, अक्की। तो अक्की ज्ञानपीठ के लिए अक्की को मिला है। और पहली बार ये मिला था जी शंकर कुरुप को मलयाली भाषा के लिए। तो 8वीं अनुसूची में हमारी जितनी भी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, उनमें से किसी एक भाषा में जो लिखने वाले को मिलता है ये अवार्ड। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? तो ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है, ठोस द्रव गैस में होता है, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। राजतरंगिणी किसके लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। अब ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन आया कि पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 kg है, तो चंद्रमापन कितना होगा? तो द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, भार चेंज होता है। तो आपको याद रखना है, द्रव्यमान जो है वही रहेगा। अब केंद्रीय आलू संस्थान का है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है आपका शिमला में। और भी पूछ सकता है, केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक में है, केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून में है FRI, केंद्रीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में। पदार्थ की मात्रा का SI यूनिट क्या होता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर है मोल। अब एक क्वेश्चन आया है कि विषाणु या वायरस जनित रोग कौन सा है? तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें आपको पूछा जाएगा। तो जो चेचक है वो एक विषाणु जनित आपका रोग है। तो पहले चेचक के लिए जो टीका बनाया था एडवर्ड जेनर ने, कभी कभी पूछ लेता है कि चेचक का टीका किसने बनाया था? तो एडवर्ड जेनर इसके खोजकर्ता थे। तो वायरस के लिए देखो ट्रिक यहाँ पर यह है कि रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई है, पोछे छोड़ गई। तो पोछे एक इसमें एक साइन है। तो रे से है रेखा, रे से है रेबीज, खा से है खसरा, हौ से है हर्पीस, में से है मेनिटाइटिस, और ही से हेपेटाइटिस, और टॉ से ट्रुकोमा, पी से पो से पोलिया एड्स, और चे से चेचक, छो से छोटी माता, डॉ से डेंगू ज्वर, और गौ से गलसोद, ई से इन्फ्लुएंजा। तो आप इसको याद कर सकते हैं, रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। तो ये वायरस की ट्रिक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी महारत्न कंपनी है? तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो है महारत्न कंपनी है। और तो कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 10 महारत्न कंपनियां हैं। उसमें कौन कौन सी है देख लीजिए। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड है, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, गेल इंडिया लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, NTPC है, ONGC, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी ONGC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये टोटल 10 हैं। और अब कभी कभी पूछ लेता है कि 14 नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो 14। तो इन्हीं नवरत्न कंपनियां जब बड़ी इनका टर्नओवर बड़ा हो जाता है तो इनको महारत्न का दर्जा दे दिया जाता है। फिलहाल महारत्न कंपनियां जो हैं वो 10 महारत्न कंपनियां हैं, आपको याद रखना है, और 14 नवरत्न कंपनियां हैं। और दांडी स्थान गुजरात के कौन से ज़िले में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा इतिहास में, दांडी में यात्रा। तो दांडी यात्रा है अहमदाबाद में। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से 12 मार्च 1930 में दांडी के लिए पैदल मार्च निकाला था बापू ने। तो दांडी
जो है वो विलेज है एक, तो क्या है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है। नवसारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, तो नवसारी आपको याद रखना है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट। अब गोबी मरुस्थल पूछा गया है, ये गोबी मरुस्थल है आपका मंगोलिया में, ऑप्शन आएगा मंगोलिया। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग जो थे वो आत्मा समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। तो 64 साल की उम्र में क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे, भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। और सबसे जो युवा राष्ट्रपति थे वो थे राजीव गांधी, जो 40 साल की उम्र में क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे, सॉरी प्रधानमंत्री बने थे। तो राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी और प्रधानमंत्री थे आपके राजीव गांधी। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा आप। कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो बिम्स्टेक के सदस्य हैं, पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए बिम्स्टेक का। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसमें जो कंट्रीज़ हैं वो हैं आपकी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान नहीं है। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं, तो कंट्रीज़ के नाम भी पूछ सकता है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 6 जून 1997 को, तो इसको याद रखना है आपको। और जोजिला दर्रा पूछा गया है, जोजिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख क्षेत्र में है। अब श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला दर्रा आपको पूछा गया है, तो ये दर्रा आपको श्रीनगर से लेह को इससे आप जा सकते हैं। तो कारगिल ज़िले में दर्रा कश्मीर घाटी को अपने पश्चिम में द्रास और सुरू घाटी को जोड़ता है। तो लद्दाख जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हैग में है, जो नीदरलैंड में है। इसकी एक संस्था है, यूएन की संस्था है ये, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था का काम करता है ये। अगला क्वेश्चन है, मार्स ऑर्बिटल मिशन मॉम, इसकी जो लॉन्चिंग डेट ये पूछी गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉन्चिंग डेट बेसिकली 5 नवंबर 2013 है। और रॉकेट कौन सा था? PCLV XL C-25। तो लॉन्च कहाँ से किया गया था? तो सतीश धवन जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, ये भी आप याद करिए कि कहाँ से ये प्रक्षेपित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है कि संसद में पर्यावरण रक्षा अधिनियम कब पारित हुआ है? तो संसद में पर्यावरण रक्षा अनुसंधान 1986 में पास हुआ। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1999 तो में गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना करी थी। देखो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट पूछ सकता है। डेट है आपकी 13 अप्रैल 1699 में। अब इसमें पूछा था कि सहजीवी पौधा कौन सा है? तो सहजीवी पौधे कौन सा होता है? जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड रहेगा तो उसको सहजीवी कहते हैं। तो लाइकेन में जो शैवाल और फंगी एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं? सहजीविता प्रदान करते हैं। तो ये पूछा गया, देखो ऑप्शन ऊपर दिए हैं, लाइकेन, चना, सेम और राइबोजियम सहजीवी संबंध में होता है। और लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम जो संसदीय सदस्यता हो सकती है वो 552 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर हमारा जो संबंधित है वो है रेशम कीट पालन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लंबी मुख्य भूमि की समुद्री तटरेखा किस राज्य? तो गुजरात की सबसे बड़ी तटरेखा, उसके बाद आंध्र प्रदेश की है। तो आपको ये याद रखना है, ये स्टेट है दिए हुए हैं आपको, गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये पूछ सकता है। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य जो है गोवा है, जिसकी कुल तटीय लंबाई कितनी है? 101 किलोमीटर है। ये आपने देखना है। तो टोटल जो तटीय लंबाई है हमारी वो कितनी है? 6100 किलोमीटर है। और जो स्थलीय सीमा जो हमारे लैंड बॉर्डर है वो हमारा 15200 है। और अगर हम आइलैंड को शामिल कर लें तो टोटल हमारी हो जाती है 7516.6 किलोमीटर, ये टोटल है। अब एक क्वेश्चन पूछा यूएन से, पूछा गया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में उसकी स्थापना हुई थी। अभी इसके 5 स्थायी मेंबर हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं। तो ये पहले शिफ्ट के थे, अब सेकंड शिफ्ट का अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको शेयर करिएगा। धन्यवाद।